अध्याय 69 असलियत। जिसका होना सच है। वह क्या है जिसका होना सच है? तथा आप क्या जाने कि क्या है जिसका होना सच है? झुठलाया समूद तथा आद जाति ने अचानक आ पड़ने वाली प्रलय को। फिर समूद, तो वे ध्वस्त कर दिए गए अति कड़ी ध्वनि से। तथा आद, तो वे ध्वस्त कर दिए गए एक तेज शीतल आंधी से। लगाए रखा उसे उन पर 7 रातें और 8 दिन निरंतर, तो आप देखते कि वे जाति उसमें ऐसे पछाड़ी हुई है, जैसे खजूर के खोखले तने। तो क्या आप देखते हैं कि उनमें कोई शेष रह गया है? और किया यही पाप फिरौन ने और जो उसके पूर्व थे तथा जिनकी बस्तियां और अंधी कर दी गईं। उन्होंने नहीं माना अपने पालनहार के रसूल को। अतः उसने पकड़ लिया उन्हें, कड़ी पकड़। हमने जब सीमा पार कर गया जल, तो तुम्हें सवार कर दिया नाव में, ताकि हम बना दें उसे तुम्हारे लिए एक शिक्षाप्रद यादगार और ताकि सुरक्षित रख लें इसे सुनने वाले कान। फिर जब फूंक दी जाएगी सूर नरसिंघा में एक फूंक, और उठाया जाएगा धरती तथा पर्वतों को, तो दोनों चूर चूर कर दिए जाएंगे एक ही बार में। तो उसी दिन होनी हो जाएगी। तथा फट जाएगा आकाश, तो वह उस दिन क्षीण निर्बल हो जाएगा। और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे तथा उठाए होंगे आपके पालनहार के अर्श सिंहासन को अपने ऊपर उस दिन, 8 फरिश्ते। उस दिन तुम अल्लाह के पास उपस्थित किए जाओगे, नहीं छुपा रह जाएगा तुम में से कोई। फिर जिसे दिया जाएगा उसका कर्मपत्र दाएं हाथ में, वह कहेगा ये लो मेरा कर्मपत्र पढ़ो। मुझे विश्वास था कि मैं मिलने वाला हूं अपने हिसाब से। तो वह अपने मन चाहे सुख में होगा, उच्च श्रेणी के स्वर्ग में, जिसके फलों के गुच्छे झुक रहे होंगे। उनसे कहा जाएगा खाओ तथा पियो आनंद लेकर उसके बदले, जो तुमने किया है विगत दिनों संसार में। और जिसे दिया जाएगा उसका कर्मपत्र उसके बाएं हाथ में, तो वह कहेगा हाय, मुझे मेरा कर्मपत्र दिया ही न जाता, तथा मैं न जानता कि क्या है मेरा हिसाब। काश मेरी मौत ही निर्णायक होती, नहीं काम आया मेरा धन, मुझसे समाप्त हो गया मेरा प्रभुत्व। आदेश होगा कि उसे पकड़ो और उसके गले में तोक डाल दो, फिर नरक में उसे झोंक दो, फिर उसे एक जंजीर जिसकी लंबाई 70 गज है, में जकड़ दो। वो ईमान नहीं रखता था महिमाशाली अल्लाह पर, और न प्रेरणा देता था दरिद्र को भोजन कराने की। अतः नहीं है उसका आज यहाँ कोई मित्र, और न कोई भोजन पीप के सिवा, जिसे पापी ही खाएंगे। तो मैं शपथ लेता हूं उसकी, जो तुम देखते हो तथा जो तुम नहीं देखते हो। निस्संदेह ये कुरान आदरणीय रसूल का कथन है, और वह किसी कवि का कथन नहीं है। तुम लोग कम ही विश्वास करते हो, और न वह किसी ज्योतिषी का कथन है, तुम कम की शिक्षा ग्रहण करते हो। सर्वलोक के पालनहार का उतारा हुआ है। और यदि इसने नबी ने हम पर कोई बात बनाई होती, तो अवश्य हम पकड़ लेते उसका सीधा हाथ, फिर अवश्य काट देते उसके गले की रग। फिर तुम में से कोई मुझे उससे रोकने वाला ना होता। निस्संदेह ये एक शिक्षा है सदाचारियों के लिए, तथा वास्तव में हम जानते हैं कि तुम में कुछ झुठलाने वाले हैं।
और निश्चय ये पछतावे का कारण होगा काफिरों के लिए। वस्तुतः ये विश्वसनीय सत्य है। अतः आप पवित्रता का वर्णन करें अपने महिमावान पालनहार के नाम की।